तो ये कहानी है बैबिंगटन मकाले की। कभी 1833 का चार्टर एक्ट पास होने के बाद जब बैबिंगटन मकाले को भारत का लॉ कमीशन नियुक्त किया गया, तो बैबिंगटन मकाले जब इंडिया आया तो उसने जब यहाँ की स्थिति को देखा, तो बैबिंगटन मकाले का हिंदुस्तान आने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही था, क्योंकि 1813 का जब चार्टर एक्ट पास हो चुका था तो ब्रिटिश को ये कहा गया कि 1 लाख रुपए आप अपनी ट्रेजरी से भारत में एजुकेशन सिस्टम के लिए इन्वेस्ट करेंगे और क्रिश्चियन मिशनरीज को प्रमोट करेंगे। तो बैबिंगटन मकाले जब हिंदुस्तान आया तो बैबिंगटन मकाले ने हिंदुस्तान में देखा कि यहाँ पे एक क्लास 1 का ऑफिसर एक चपरासी के पैर छू रहा है। तो बैबिंगटन मकाले आश्चर्यचकित हो गया। बैबिंगटन मकाले ने सोचा कि इतना बड़ा ऑफिसर जो है वो एक चपरासी के पैर क्यों छू रहा है। तो उसने अपने सबऑर्डिनेट से पूछा कि ऐसा क्यों, हिंदुस्तान में ऐसा क्यों है। तो उन्होंने बताया कि जो चपरासी है वो ब्राह्मण कास्ट का है और जो ऑफिसर है वो लोअर कास्ट का है। तो अपने हिंदुस्तान में उस समय यह बैबिंगटन मकाले को समझ में आ गया था कि अगर हिंदुस्तान में राज करना है तो हिंदुस्तान में डिवाइड एंड पॉलिसी के साथ साथ हमको लोअर कास्ट और अपर कास्ट के बीच की खाई को और गहरा करना पड़ेगा। यही कारण था कि उस समय आप देखोगे कि जब सीआरपीसी आईपीसी एक्ट्स को कोडिफाई किया गया तो उस समय यह देखा गया कि मोमेडियन लॉज और हिंदू लॉज के हिसाब से जब सारी चीज़ें चल रही थी तो उसने ज़्यादातर मौलवी और पंडित को ही रखा। मौलवी और पंडित को रखने के बाद उन्होंने इस चीज़ को सुनिश्चित कर दिया था कि हिंदुस्तान में अपर कास्ट का ही दबदबा है। हालांकि अंग्रेज़ों ने पीटने में किसी को रियायतें नहीं बरसी, सब अपने हिसाब से पीटे हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो जाट हो, चाहे मराठा हो, सबको लाइन से पीटा है।